युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रजनीश गौतम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विजिटिंग फैकल्टी हैं स्कूल ऑफ डिज़ाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी साइंसेज में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा फाइन आर्ट्स, ललित कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। डॉक्टर रजनीश गौतम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर रजनीश गौतम, जब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसमें किस तरह की आर्ट्स या जैसे कलाएं हैं वो शामिल हैं? कई बार ये होता है कि हम अपने इंटरेस्ट से विषय का चुनाव करते हैं और विषय का चुनाव हम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पूरी तरह जानकारी नहीं होती कि इसमें आगे क्या स्टडीज़ हो सकती हैं, इसमें आगे हम करियर किस क्षेत्र में बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। शुरू में बच्चे इसे इंटरेस्ट के तौर पर विषय को चुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें घुसना शुरू करते हैं तब उन्हें इसकी विविधताओं के बारे में पता चलता है। इस विषय में बहुत व्यापक एक स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसमें आप ये समझें कि इतनी इसकी स्ट्रीम्स हैं कि हम उन स्ट्रीम्स में जब जाना शुरू करें तो एक स्केचिंग से शुरू करके हम उसको पेंटिंग, स्कल्पचर, इसके अलावा फाइन आर्ट्स में एनिमेशन, ग्राफिक्स, एडवर्टाइजिंग में आप चले जाएं। एडवर्टाइजिंग में एक वृहद स्कोप है, बहुत सारी एजेंसीज़ में आप इन विधाओं का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज करके हम उन फील्ड से टच हो सकते हैं। इसके अलावा मीडिया में, पब्लिकेशन में, बुक पब्लिकेशन में, जहाँ स्केचिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं, विजुअलाइजेशन में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, आप सीरियल्स में, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और वीएफएक्स स्टूडियोज़ में जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं उन सभी पे हम काम कर सकते हैं। एक व्यापक स्कोप इसका है। डॉक्टर गौतम, क्या ये एक नैसर्गिक गुण है या इसे सीखा जा सकता है? शुरू में तो ये एक नैसर्गिक गुण के रूप में ही बाहर आता है। कला एक कहना चाहिए नैसर्गिक प्रतिभा ही होती है, प्रभु प्रदत्त है। लेकिन इसके साथ साथ जब उसको हम प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कला के ऐसे हैं कि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद उस पर कमांड ले सकते हैं। लेकिन एक जो विज़न आता है, विशुद्ध रूप से कहें तो वो नैसर्गिक ही है। अब बात करते हैं कि इसको यदि हम पढ़ना चाहते हैं कि विषय के रूप में, तो क्या हमारे स्कूली शिक्षा में इसको शामिल किया गया है? जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं से लेकर और उच्च कक्षाओं तक विषयों को समझाने के लिए, अच्छे से उनका विश्लेषण कराने के लिए स्टूडेंट्स को चित्रों के माध्यम से ही समझाया जाता है। प्रारंभ से ही चित्रों का ही सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते साइंस के स्टूडेंट्स या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, तो उस विषयों को समझने में आसानी रहती है। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स की तरफ आता है। जब फाइन आर्ट्स की तरफ उनका इंटरेस्ट आना शुरू होता है तो उन्हें लगता है कि क्यों ना हम इसी को अपना विषय चुनें, इसी में अपने करियर को बनाएं। तब प्रश्न यह आता है कि कौन से कोर्सेज किए जाएं या कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लिए जाएं, क्या इसके रास्ते रहेंगे जिससे हम उन अपने करियर तक पहुंच पाएं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब डॉक्टर रजनीश गौतम, हमारे युवा साथियों को बताएं कि अगर इसमें उच्च शिक्षा की बात करें, पहले तो हम डिग्री कोर्सेज की बात करें तो जी किन किन विषयों में, किन किन विश्वविद्यालयों में, यदि हम प्रतिष्ठित कॉलेजेस की बात करें, ये विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और जहाँ जाकर एक युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है? बिल्कुल। देखिए 12वीं तक तो मिश्रित विषय लिए जा सकते हैं। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन स्तर पर भी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर 3 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें एक विषय का चुनाव आप बीए लेवल पर एक चित्रकला के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कोर्सेज जैसे बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, वो पूर्ण रूपेण चित्रकला से ही संबंधित है। उसमें सारी विधाओं का एलिमेंट्री लेवल पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर पर पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, फाइनल ईयर में जाके आप उन्हें स्पेशलाइज कर सकते हैं अपनी विधा को, कि आप पेंटिंग में जाना चाहते हैं, स्कल्पचर में जाना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, आप फैशन में जाना चाहते हैं, अप्लाइड में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के अनुसार विषय का चुनाव कर सकते हैं। ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम आपने बताया। जी
ट्रेडिशनल कोर्सेज में ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, लेकिन प्रोफेशनल जहाँ बीएफए, बैचलर ऑफ डिज़ाइंस या अदर नेम डिग्रीज़ के हैं इनके अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्ट कॉमनली तो बीएफए और बैचलर ऑफ डिज़ाइन में ही बच्चे जाते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्सेज की श्रेणी में आते हैं और इनको 4 साल का पाठ्यक्रम इनका रहता है। इसी में स्नातकोत्तर उपाधि भी ली जा सकती है। जी बिल्कुल, इसका स्नातकोत्तर उपाधि अवेलेबल है, बीएफए का एमएफए, और इसी तरह से बीए में एमए, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के बाद मास्टर ऑफ डिज़ाइन आप कर सकते हैं। और इसी में आगे शोध के भी बहुत अवसर हैं। और प्रोफेशनल तो आप ये समझिए कि इतने फील्ड हैं कि चुनाव करने पे आएँ तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बन जाती है कि हम किधर जाएं। इतनी दिशाएं हैं आपको अपना करियर बनाने के लिए। डॉक्टर रजनीश गौतम, अब बात करते हैं कि अध्यापन के क्षेत्र में भी युवा जाना चाहते हैं, तो जी, जी, उनके लिए जी। क्या संभावनाएं आप देखते हैं? बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। अध्यापन में आप ये समझें कि माध्यमिक स्तर से या प्राइमरी से भी आप शुरू करें। इस विषय का चुनाव करने के बाद जब आप डिग्री लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन आप करें, बीटीसी कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइमरी में अपना करियर बना सकते हैं या माध्यमिक में। अलग अलग स्टेट में इसके बोर्ड्स हैं जो टीजीटी या पीजीटी की परीक्षाएं कराते हैं। उसके लिए आपको टेट की परीक्षा देनी होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा सी टेट होता है। अलग अलग स्टेट के टेट हो ही जाते हैं, सुपर टेट। ये सब क्लियर करके आप टीजीटी या पीजीटी में अपना करियर बना सकते हैं ड्राइंग टीचर के रूप में। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में वैकेंसीज निकलती रहती हैं, वहाँ आप अपना करियर बना सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति में एनवीएस में आप अपना करियर बना सकते हैं, टीचर के रूप में वहाँ जा सकते हैं। अदर सभी लगभग जो स्टेट हैं वहाँ पर जो अपनी शिक्षा नीति है उसमें स्कूलों में ड्राइंग टीचर या आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के रूप में आप नियुक्ति पा सकते हैं। जो विश्वविद्यालय में यदि अध्यापन करना चाहते हैं तो नेट और जेआरएफ जी, हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपको सबसे पहले परास्नातक डिग्री लेनी होती है। परास्नातक डिग्री लेने के बाद आप यूजीसी द्वारा कंडक्ट नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। विजुअल आर्ट के नाम से आप इसको ले सकते हैं। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और साथ के साथ यदि कुछ अच्छी परसेंटेज आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। यहाँ आपको फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है, आप अपना रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। अभी हायर एजुकेशन में मास्टर डिग्री और नेट कंपलसरी है, पीएचडी कंपलसरी है लेकिन नेट कंपलसरी है। पीएचडी उसके साथ आपके एडिशन में जाएगा और आपकी मेरिट ऊपर लाएगा। तो एमए नेट पीएचडी या एमएफए नेट पीएचडी या मास्टर ऑफ डिज़ाइन नेट पीएचडी, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी जिससे आप हायर एजुकेशन में एक शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजेस की, जहां एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा सपना होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। तो थोड़ा बताएं कि वो कौन से प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं। ऐसा जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें तो जो बीए की डिग्री वह हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में लगभग सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। इसलिए इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती हैं। हमारे यहाँ एचएनबी से सारे कॉलेजेस में बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएफए के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कॉलेज ऑफ आर्ट में ये कोर्स कराया जाता है। कॉलेज ऑफ आर्ट में स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि हम कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लें, लेकिन चूंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत ऊंची उसमें रैंक जाती है, मेरिट जाती है, तो सबका वहाँ एडमिशन ले पाना संभव नहीं हो पाता। तो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने यहाँ ये कोर्स अवेलेबल कराती हैं। वहाँ से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप कर सकते हैं। वो किसी भी स्ट्रीम में, आप फैशन में करें, आप अप्लाइड में करें, आप स्कल्पचर में करें या पेंटिंग में करें, आप किसी भी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं और वहाँ से इस डिग्री को आप ले सकते हैं। वहीं से आप या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से उसका मास्टर डिग्री कर सकते हैं। डॉक्टर रजनीश गौतम, अब हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि एक बार आपने जो शिक्षण की योग्यता है वो प्राप्त कर ली है, डिग्रीज आपके पास हैं, रोजगार की क्या संभावना है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि फाइन आर्ट्स के साथ तकनीक भी जुड़ गई है, जी का बोलबाला है। बेसिकली यहाँ ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ साथ इसको प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ भी रखा गया है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ रखने का औचित्य सिर्फ ये है कि इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हों।
अब आप देखिए कि सेमेस्टर में जब ये कोर्सेज़ को पढ़ाया जाता है तो तकरीबन 8 से 12 तकनीकी विषयों को स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके बाद स्पेशलाइज़ करके इसको एमए या परास्नातक स्तर पर पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनको प्रोफ़ेशनल एप्लीकेशंस के अंतर्गत रखा जाता है, जो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत भी जिनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। यदि आप अपना शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिशन्स में बैठना होगा, वहाँ की तैयारी करनी होगी। यदि आप कॉम्पिटिशन्स के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, आप शिक्षण के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल एप्लीकेशंस को अप्लाई करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं, प्रिंट पब्लिकेशन के क्षेत्र में आ सकते हैं, आप ट्रेनिंग कोर्सेज चला सकते हैं, आप किसी एड एजेंसीज़ में अपनी सेवाएं दे सकते हैं एज अ क्रिएटिव हेड, विजुअलाइज़र, या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं। आप मास्टर डिग्री करने के बाद उन कोर्सेज़ को करें, और उन कोर्सेज़ को करने के बाद आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि बहुत सारे सीरियल या फ़िल्म आज की तारीख में हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के लिए आर्टिस्टों की बहुत आवश्यकता होती है। और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनमें एनिमेशंस में आर्टिस्टों की आवश्यकता होती है, वो यहीं से निकल के जाते हैं। सिर्फ हमें अपनी लाइन चूज़ करनी होती है कि हमें जाना किस दिशा में है। आप आर्ट डायरेक्शन कर सकते हैं, सेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उनके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारा इसमें स्कोप है, बहुत लंबा चौड़ा एक फील्ड है। आप बहुत वृहद क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, तो यहाँ आपके करियर को पंख लग सकते हैं। जी। डॉक्टर रजनीश गौतम, बहुत विस्तार से आपने हमारे युवा साथियों को बताया कि इसमें कितनी व्यापक संभावनाएं हैं। अंत में उन युवा साथियों से जो विषयों के चुनाव को लेकर दुविधा में हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? दुविधा की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जहाँ आपका मन करता है, ये एक मानव प्रकृति है कि जो हमें पसंद है, हम वहाँ अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो विषय का चुनाव करते हुए भी आप अपनी पसंद के विषय चुनें। निश्चित है कि जब आप अपनी पसंद के विषय चुनेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, और जैसे ही आप बिजनेस के क्षेत्र में या कहीं जॉब के क्षेत्र में कदम रखेंगे, तो चूंकि विषय आपकी पसंद का है तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ऊपर रहेगी और आप उसमें मन लगाकर काम करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। डॉक्टर रजनीश गौतम, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारे युवा साथियों को फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।